आज के इस लेक्चर में हम देखें कि बच्चों के जो माइलस्टोन्स होते हैं उसको कैसे याद रखना है। तो माइलस्टोन में आप सिंपल याद रख सकते हो कि माइलस्टोन का मतलब होता है डेवलपमेंट, और इसको 4 हेडिंग्स में स्टडी किया जाता है। एक होता है ग्रॉस मोटर, जैसे छोटे बच्चे सिटिंग कब करते हैं या फिर स्टैंडिंग कब करते हैं, वॉकिंग कब करते हैं। फाइन मोटर यानी किसी भी चीज को एक हाथ से कब पकड़ेंगे, 2 हाथ से कब पकड़ेंगे, ऐसे। तीसरा होता है सोशल, जैसे समझ लीजिए सोशल स्माइल कब करते हैं यानी लोगों को देख के कब हंसते हैं, या फिर रिकॉग्नाइज मदर यानी अपनी माँ को कब पहचानते हैं। और लास्ट होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी मम्मा कब बोलते हैं, बब्बा कब बोलते हैं, ऐसे वाला। तो ये जो 4 प्रकार के माइलस्टोन होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल एंड लैंग्वेज के, इसमें से आज हम देखेंगे ओनली ग्रॉस मोटर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें छोटे छोटे हम वीडियो करके इसको कवर कर सकते हैं। तो पहला आज हम देखेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। आपकी पहला उसमें माइलस्टोन जो है वो, तो अब इसमें पहला जो माइलस्टोन है वो है नेक होल्डिंग। तो नेक होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो नेक होल्ड कब करते हैं, यानी उनका नेक जो होता है वो स्टेबल कब होता है, यानी मान जो होता है, नेक जो होता है वो स्टेबल कब होता है। तो इसका आंसर है 3 मंथ। अभी 3 मंथ कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए कि कोई भी बच्चा हो या फिर समझ लीजिए हम खुद भी देखेंगे तो हमारा जो नेक है वो कितने डायरेक्शन में टर्न हो सकता है, या फिर हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो हम फ्रंट साइड में देख सकते हैं, पहला साइड हो गया, राइट साइड में देख सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। डायरेक्टली पीछे नहीं देख सकते ना, तो 3 साइड में हम देख सकते हैं, फ्रंट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसीलिए याद रखना है कि नेक होल्डिंग ये ट्रिक है एक्चुअली। ये ट्रिक में याद रखना है कि 3 साइड में हम देख सकते हैं, फ्रंट साइड में है, राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में। इसके लिए नेक होल्डिंग का आंसर कब है, तो 3 मंथ है। यहाँ पे ईयर नहीं याद रखिए, 3 मंथ। कभी भी थोड़ा कॉमन सेंस भी याद रखना है कि 3 मंथ ही रहेगा इसका आंसर, 3 ईयर तक अभी इतना समय नहीं लगेगा। तो 3 मंथ इसका आंसर है कि नेक होल्डिंग छोटे बच्चों में कब दिखता है, तो 3 मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन होता है वो है सिटिंग विद द सपोर्ट। तो सिटिंग विद सपोर्ट जनरली बच्चे कब दिखाते हैं, तो 5 मंथ में दिखाते हैं। और इसको याद कैसे रखना है, तो सिंपल याद रहेगी, कोई बच्चा आपके सामने बैठा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो पीछे से हाथ से, और जब भी आप उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हो हाथ से, तो आप हाथ के एक हाथ में कितने फिंगर होते हैं, 5, यानी 5 फिंगर आप यूज करें। तो इसका आंसर है कि 5 मंथ। तो सिटिंग विद द सपोर्ट होगा तो 5 मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें माइलस्टोन याद रखना है वो है सिटिंग इन द ट्राइपॉड पोजीशन। तो ट्राइपॉड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ट्राइपॉड पोजीशन का मतलब होता है कि सिटिंग विद द ओन सपोर्ट। अगर कोई भी चाइल्ड अगर समझ लीजिए जमीन पे बैठा है और अपने हाथ से ही सपोर्ट ले रहा है जमीन पर, तो उसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ रहा है। तो ट्राइपॉड पोजीशन ये जनरली कब मिलता है बच्चों में, या फिर सिटिंग विद द ओन सपोर्ट ऐसे बच्चे कब करते हैं, तो इसका आंसर है 6 मंथ। और 6 मंथ ये कैसे याद रखना है, तो ट्राइपॉड इस वर्ड में अगर आप देखोगे तो 6 अल्फाबेट से TRIPOD। तो इसके लिए याद रखना है कि सिटिंग विद द ओन सपोर्ट या फिर ट्राइपॉड पोजीशन बच्चों में कब मिलता है, तो ये माइलस्टोन। तो इसका आंसर है 6 मंथ। तो अभी तक मैंने आपको 3 माइलस्टोन सिखाए हैं। एक पहला मैंने सिखाया था कि नेक होल्डिंग, नेक होल्डिंग बच्चों में कब मिलता है, तो है 3 मंथ। देन दूसरा सिखाया था मैंने सिटिंग विद सपोर्ट 5 मंथ, और तीसरा सिखाया सिटिंग इन द ट्राइपॉड पोजीशन, इसका आंसर है 6 मंथ। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हमें माइलस्टोन याद रखना है कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट, ना खुद का सपोर्ट ले रहे हैं ना हम उसको सपोर्ट करें, ऐसे ही बैठ रहे, जैसे एडल्ट एक बैठता है वैसे उस तरह से। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब करता है, तो इसका आंसर है 8 मंथ। तो जनरली एक यहाँ पे ट्रिक याद रखिए कि सिटिंग विद सपोर्ट कितना हमने याद रखा था, 5 मंथ। तो वहां पे बस 3 ऐड करना है। सिटिंग विद सपोर्ट 5 मंथ है, उसमें बस 3 ऐड कर दिया तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट हो जाएगा, और वो कितना है, वो 8 मंथ है। तो 5 मंथ सिटिंग विद सपोर्ट था, वहां पे बस 3 ऐड करना है उस नंबर में, तो हमें मिलेगा 8। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो कितना है, तो 8 मंथ याद रखना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन होता है, जो ग्रॉस मोटर हम माइलस्टोन देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो माइलस्टोन होता है स्टैंडिंग विद सपोर्ट। अभी सिटिंग देखा, ट्राइपॉड पोजीशन देखा, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, विद सपोर्ट, हमने तीनों देखे। अभी नेक्स्ट माइलस्टोन है स्टैंडिंग विद सपोर्ट। तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट यानी उसका एक्चुअली आंसर क्या है, तो 9 मंथ है। और इसको याद कैसे रखना है कि समझ लीजिए एक दीवार है जहां पे बच्चा एक खड़ा है ऐसे, और दीवार का सपोर्ट लेके खड़ा है, लेकिन उसमें उसने 9 फिंगर यूज किए, 1 फिंगर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 फिंगर यूज किया, इसलिए हमें याद रखना है कि 9 मंथ है। इसको बस इमेजिनेशन में रखिए आपके, एक दीवार ऐसी है जहां पे बच्चा एक उसके दीवार के सपोर्ट से खड़ा है, और उसने 9 फिंगर, दोनों हाथ के फिंगर ऑलमोस्ट यूज किए, बस एक ही फिंगर को छोड़ दिया है।
तो है 9 मंथ। तो ये सिंपल याद रखें कि सिटिंग नहीं, स्टैंडिंग यहाँ पे, स्टैंडिंग विद सपोर्ट होगा तो क्या है 9 मंथ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमें याद रखना है होता है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। तो इसके पहले हमने सिटिंग विद सपोर्ट देखा, सिटिंग विदाउट सपोर्ट देखा, स्टैंडिंग विद सपोर्ट देखा, अभी स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट देख रहे हैं। तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट कब करेगा, तो इसका आंसर सिंपल है 12 मंथ। तो यहाँ पे भी वो 3 ऐड करने वाला फॉर्मूला मैंने जैसे बोला था वैसे सेम हो रहा है कि जैसे हमने सिटिंग विद सपोर्ट देखा था कि 5 मंथ था, 3 ऐड करने के बाद कितना हुआ था वहां पे 8 मंथ। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, सिटिंग विद सपोर्ट कितना था 5 मंथ और सिटिंग विदाउट सपोर्ट कितना था तो 8 मंथ। उसी तरह यहाँ पे याद रखना है कि स्टैंडिंग विद सपोर्ट मैंने जैसे आपको सिखाया था कि 9 मंथ है, उसमें 3 ऐड कर दे तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट कितना होगा तो 12 मंथ। 12 मंथ यानी ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होगा। तो यहाँ पे याद रखेगी काश्यप के अनुसार भी अगर आप आयुर्वेद में देखोगे तो काश्यप ने भी यही बोला है कि संवत्सर यानी 1 साल में बच्चा जो होता है वो पूरा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार भी सेम ही है और मॉडर्न के अनुसार भी सेम है, बस आयुर्वेद में संवत्सर शब्द श्लोक में यूज किया है कि संवत्सर यानी 1 साल में स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट एक माइलस्टोन जैसे मॉडर्न में बोला है वैसे आयुर्वेद में भी सेम बोला कि 1 संवत्सर में बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमें याद रखना होता है वॉकिंग विद सपोर्ट। और वॉकिंग विद सपोर्ट एक्चुअली कब मिलता है ये माइलस्टोन, तो इसका आंसर है 10 मंथ। और याद रखने का सिंपल ऐसा ट्रिक है कि समझ लीजिए एक बच्चा है जो किसी का सपोर्ट लेके चल रहा है, दोनों हाथ से उसने सपोर्ट लिया है, तो दोनों हाथ से सपोर्ट लिया इसका मतलब कितना फिंगर्स यूज किया है तो 10 फिंगर्स यूज किया है। इसको इमेजिनेशन कीजिए फिर डायग्राम में देखिए कि वॉकिंग विद सपोर्ट में दोनों समझ लीजिए हाथ उसने यूज किए है सपोर्ट लेने के लिए, तो दोनों हाथ से कितने फिंगर वहां पे हैं तो 10 फिंगर से, इसलिए याद रखना है कि वॉकिंग विद सपोर्ट है 10 मंथ। इसके बाद नेक्स्ट वाला माइलस्टोन है कि वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। तो देखिए अभी वो विदाउट सपोर्ट वाला जब आता है तो हमने पहले भी देखा था कि सिटिंग में सपोर्ट कितना था 5 मंथ, लेकिन विदाउट जब आया था सिटिंग विदाउट सपोर्ट हमने 3 ऐड किया था तो 8 मंथ बना था। सेम विथ हमने स्टैंडिंग में भी देखा था कि स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ था, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो हमने वहां पे 3 ऐड किया था तो 12 मंथ बना था। तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ था और विदाउट करने के बाद 12 मंथ था। तो सेम 3 ऐड करने वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करना है कि वॉकिंग विद सपोर्ट 10 मंथ है तो वॉकिंग विदाउट सपोर्ट कितना याद रखना है तो 13 मंथ है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि सिटिंग विद सपोर्ट 5 मंथ था। ट्रिक आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए वीडियो में, मैं बस नंबर रिवाइज करता हूँ कि सिटिंग विद सपोर्ट 5 मंथ था, सिटिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो 8 मंथ है, स्टैंडिंग विद सपोर्ट होगा तो 9 मंथ है, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो उसमें 3 ऐड करने से कितना बनता है 12, तो 12 मंथ है। तीसरा मैंने सिखाया था कि वॉकिंग विद सपोर्ट 10 मंथ है और विदाउट जब होता है यानी वॉकिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो 3 ऐड करने से कितना बनता है तो 13 यानी 13 मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमें याद रखना है वो है रनिंग। तो रनिंग कब कर सकता है, तो रनिंग के लिए इसका आंसर है कि 18 मंथ। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक याद ऐसे रखिए कि 18 साल होने के बाद वो ओलंपिक में रनिंग में पार्टिसिपेट करता है, ओलंपिक में रनिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कब करता है 18 साल होने के बाद। लेकिन एक्चुअली ये ट्रिक है, हमें याद क्या रखना है कि रनिंग कब करता है वो 18 महीनों में करता है यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय है। तो रनिंग का क्या यानी समय आपको याद रखना है तो 18 मंथ है। और ट्रिक मैंने जैसे बोला ओलंपिक वाला ट्रिक याद रहे कितने सालों के बाद वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते तो 18 सालों के बाद। साल ये ट्रिक है लेकिन एक्चुअली हमें याद रखना है कि 18 मंथ ऐसे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन है हम ग्रॉस मोटर माइलस्टोन देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट माइलस्टोन है कि वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स। तो वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है कि स्टेयरकेस में ऊपर जाना और नीचे आना ऐसे। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए स्टेयरकेस है तो उसमें कोई भी आदमी क्या कर सकता है, एक तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, यानी 2 ही चीजें हो सकती है उसके वहां पे, एक तो ऊपर जा सकता है उसमें या फिर नीचे आ सकता है। वॉकिंग अप स्टेयर्स हो सकता है या फिर डाउन स्टेयर्स हो सकता है। तो 2 चीजें हैं इसलिए याद रखना है कि 2 साल है, 2 ईयर्स है, यानी ऑलमोस्ट कितने महीने का समय होता है 24 मंथ। तो सिंपल याद रहे कि वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स 2 है। कैसे याद रखना है कि एक तो आदमी ऊपर अप स्टेयर्स कर सकता है या फिर डाउन स्टेयर्स कर सकते हैं, यानी 2 चीजें वहां पे हो सकती है, इसलिए सिंपल याद रखना है कि 2 साल का समय यानी 24 मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमें याद रखना होता है राइडिंग ट्राइसाइकिल। ये ऑलमोस्ट लास्ट माइलस्टोन है ग्रॉस मोटर में, इसके बाद भी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन सीईटी से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से मैंने कवर कर लिया है यहाँ पे। तो राइडिंग ट्राइसाइकिल का सिंपल आंसर ये सबसे यानी सिंपल माइलस्टोन है याद रखने के लिए, इसका आंसर है कि 3 ईयर्स। ट्राइसाइकिल जो होता है उसमें 3 पहियों वाला जो साइकिल है कब चला सकता है तो 3 साल का वो समय है।
ट्राइसाइकिल में वैसे भी 3 लिखा ही है, तो सिंपल याद रखना कि 3 ईयर्स का समय है। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी ग्रॉस मोटर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो पहले मैंने सिखाया था कि नेक होल्डिंग कब करता है, तो 3 मंथ था। उसका ट्रिक मैंने सिखाया था कि हम राइट साइड में दे सकते हैं, फ्रंट में दे सकते हैं और लेफ्ट में दे सकते हैं। तो नेक होल्डिंग था 3 मंथ। उसके बाद मैंने सिखाया था कि सिटिंग विद द सपोर्ट होगा तो 5 मंथ है, और सिटिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो 8 मंथ है। जहाँ पे विदाउट आएगा वहाँ पे 3 ऐड करना है। देन सिटिंग इन द ट्राइपॉड पोजीशन में सिखाया था कि ट्राइपॉड पोजीशन यानी ओन सपोर्ट लेके कब बैठ सकता है। तो ट्राइपॉड में 6 अल्फाबेट्स हमने देखे थे। तो ट्राइपॉड पोजीशन में उसका आंसर था 6 मंथ था। देन स्टैंडिंग विद सपोर्ट हमने देखा था, स्टैंडिंग विद सपोर्ट कितना था, तो 9 मंथ था। उसका भी मैंने ट्रिक सिखाया था कि सपोर्ट ले रहा है लेकिन नो फिंगर यूज कर रहा है, एक फिंगर को छोड़ रहा है, तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ है। स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट कितना है, तो 3 वहां पे ऐड करना है, तो कितना होगा, तो 12 मंथ है। देन वॉकिंग विद सपोर्ट मैंने सीखा तो 10 मंथ है। 10 मंथ में मैंने वो ट्रिक सिखाया था कि 10 फिंगर को यूज कर रहा है सपोर्ट के लिए, और वॉकिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो 3 उसको ऐड करना है, तो कितना होगा, 13 मंथ्स है। वॉकिंग विद सपोर्ट 10 मंथ एंड वॉकिंग विदाउट सपोर्ट होगा तो 13 मंथ याद रखना है। फिर लास्ट के 3 माइलस्टोन में देखे थे कि रनिंग कब कर सकता है। तो रनिंग के लिए हमने देखा था कि 18 महीने का उस समय है, और वो ट्रिक हमने सिखाया था कि ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट करता है, तो 18 साल में करता है। एक्चुअली 18 साल वो ट्रिक है, लेकिन हमें याद रखना है 18 महीनों का समय है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय है। फिर रनिंग के बाद वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेप्स मैंने सिखाया था। तो अप एंड डाउन में 2 ही चीजें हैं, इसलिए कितना है, तो 2 साल का समय है, 24 मंथ है। और लास्ट वाला माइलस्टोन था कि राइडिंग ट्राईसाइकिल। तो ट्राईसाइकिल यानी 3 पहियों वाला साइकिल कब चला सकता है, तो उसके नाम में ये ट्राईसाइकिल में 3 है, तो इसका आंसर क्या है, 3 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो ये याद रखें कि माइलस्टोन तो अलग अलग, इसके बाद मैंने बोला कि लैंग्वेज भी वाले हो सकते हैं, सोशल भी सीखने हैं, लेकिन ये ग्रॉस मोटर जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे आज के वीडियो में कवर कर लिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि 1-2 बार बस इस वीडियो को देखना है, इस जो पिक्चर्स को देखना है, तो आपका पूरा का पूरा वो आपको याद हो जाएगा। ये ग्रॉस मोटर ही है, इसके बाद फिर लैंग्वेज है, सोशल है, फिर समझ लीजिए फाइन मोटर भी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ग्रॉस मोटर वाले जितने इंपॉर्टेंट है हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं।